Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students of class 6, today we are going to review our chapter number 3rd, that is creating and managing tables in MS Word 2013. So in this chapter we have already read about creating a table, entering data into cells, modifying a table, applying borders and shading in a table, and table alignment. So firstly, what is a table? So this is a picture that show a table. It has section from A to E, subjects and then marks. So by using the table, it is easier for us to show and understand data. So table क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स को टेबल बोलते हैं. इनको मिला के एक टेबल बनता है. जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, जो ऐसी होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो होती है हमारी रो. और जो वर्टिकल होती है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, वो होते हैं हमारे कॉलम. और रो और कॉलम की जब इंटरसेक्शन होती है तो उस एरिया को सेल बोला जाता है. ओके, सो इन्होंने एग्जाम्पल दी है. देयर आर 7 रोज एंड 6 कॉलम्स. ठीक है. अ सेल कैन कंटेन टेक्स्ट और ग्राफिक्स. एक सेल में या तो टेक्स्ट हो सकते हैं या ग्राफिक हो सकते हैं. ठीक है. और टेबल्स यूज़ करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए इन नीट एंड ऑर्डर्ड वे. ओके, सो हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल इन MS वर्ड. फर्स्टली हमारे पास इसमें 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट क्या करना है हमने, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल, ड्रैग द माउस पॉइंटर टू सिलेक्ट एंड कॉलम्स एंड रोज. ओके, तो हमने इंसर्ट टैब में से टेबल पे क्लिक किया तो हमारे पास ये जो फॉर्मेशन है, पॉपअप मेन्यू शो हो जाएगा. इसमें ये फॉर्मेशन है टेबल की. हमने जो भी टेबल सेलेक्ट करना है हम उस पर बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. हमने सिर्फ ऐसे करके जो हमने लास्ट कॉलम सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे, एक टेबल हमारे पास शो हो जाएगा. यहाँ पे इन्होंने 3x3 का कॉलम सेलेक्ट किया था, टेबल सेलेक्ट किया था और टेबल हमारे पास आ गया. और सेकेंड वे क्या है कि अगर हमें ज़्यादा रो या कॉलम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में से टेबल पे क्लिक करेंगे. सेम इसमें से नाउ हम क्या चूज़ करेंगे, इंसर्ट टेबल. इंसर्ट टेबल के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. इसमें हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं. देन क्लिक ओके. तो हमारा टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगा. ऑन द नेक्स्ट पेज, on page number 34, it is shows that how we can enter data into the cells. So after creating a data हम क्या creating a table, हम क्या करते हैं, उसमें सेल्स में डेटा एंटर करते हैं. तो सिंपली जो हमारा टेबल बना हुआ है, ऐसे हमने जिस भी सेल में डेटा एंटर करना है हम उस पर जाके क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. प्रेस द टैब की टू मूव द कर्सर टू राइट. और अगर हमने राइट साइड जाना है तो हम टैब की जो होती है हमारे कीबोर्ड की उसको प्रेस करेंगे. और वी कैन यूज़ द एरो की. ठीक है. हम अगर टेबल के आउटसाइड क्लिक करेंगे दैट मीन्स कि हम जो है वो अभी कोई भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नहीं, नॉर्मल फॉर्म में. ओके. नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग अ टेबल. हाउ वी कैन मॉडिफाई अ टेबल. मॉडिफाई मीन्स जो पहले से बना हुआ टेबल है उसमें न्यू रोज कॉलम ऐड करने हैं, डेटा चेंज करना है, उसको सेट करना है. So after entering the data in a table, you can make changes in it if you need to. ठीक है. अगर हम डेटा एंटर करते हैं उसके बाद हमने कुछ चेंज करने हैं. फॉर एग्जांपल हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं रो एंड कॉलम. किसी को रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, उनकी हाइट या विड्थ को चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं सेल्स को, रीसाइज कर सकते हैं उनको, उनमें बॉर्डर और शेडिंग भी कर सकते हैं. फर्स्टली देयर इज़ हाउ वी कैन इंसर्ट अ रो एंड कॉलम. हम रो और कॉलम इंसर्ट कैसे करते हैं, तो हमें उस सेल पे जाना है जहाँ पे हमने रो या कॉलम को ऐड करना है. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. ठीक है. ये रही हमारी लेआउट टैब. यहाँ से इन द रोज एंड कॉलम ग्रुप, जो रोज और कॉलम का ग्रुप है हमारा, उसमें से हमने क्या करना है, इंसर्ट अबव टू इंसर्ट अ रो अबव द सिलेक्टेड सेल
कि अगर हम इंसर्ट करेंगे अब तो एक रो आ जाएगी। यहाँ पे देखो प्रॉपर पिक्चर में बताया हुआ है कि एक रो आएगी, ठीक है, जो डार्क एरिया है कि वो रो क्या है, जो आपने सेल सेलेक्ट किया है उसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट बिलो सिलेक्टेड सेल के नीचे जो है रो इंसर्ट हो जाएगी। लेफ़्ट और राइट एज इन कॉलम होंगे, उसके लेफ़्ट या राइट इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, हाउ वी कैन डिलीट, क्लिक ऑन द सेल, हमें उस सेल पे क्लिक करना है जिसको हमने डिलीट करना है। लेआउट टैब में से अगेन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप डिलीट की ऑप्शन चूज़ करनी है हमने, ठीक है। डिलीट की ऑप्शन चूज़ करने के बाद ऐसे जो पॉपअप मेन्यू हमारे पास आएगा उसमें हमें ऑप्शन दी होंगी, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। तो हमें अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है कि हमें क्या डिलीट करना है। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 36 उन्होंने एक प्रॉपर एग्जांपल और दिया है कि हम डायरेक्टली कैसे उनको डिलीट कर सकते हैं। जो हमने सेल है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगी उसमें से हमने क्या चूज़ करना है, डिलीट सेल्स। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें से हमने चूज़ करना है कि हमने क्या डिलीट करना है और अकॉर्डिंगली उसके बाद ओके, ठीक है। तो ये शॉर्टकट वे है टू डिलीट द सेल्स और टेबल और कॉलम, ठीक है। चेंज द रो हाइट, रो हाइट क्या होती है कि हमारे जो पेजेस होते हैं नॉर्मल नोटबुक के भी, तो उसमें एक हाइट होती है प्रॉपरली लाइन की, उनमें जो विड्थ होती है लाइन में, तो उनकी प्रॉपर मेजरमेंट होता है और हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए राइट क्लिक ऑन द टेबल, क्लिक ऑन द टेबल प्रॉपर्टीज़, द टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है। टेबल प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद क्लिक ऑन द स्पेसिफाई हाइट चेक बॉक्स, जो स्पेसिफाई हाइट चेक बॉक्स है हमने उस पर क्लिक करना है। टाइप करनी है उसमें रिक्वायर्ड हाइट कि हमें कितनी हाइट चाहिए हमारी रो की, एंड देन ओके, ठीक है। बाय यूजिंग द सेम वे वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम, कि हमें कॉलम है वो कितना चौड़ा चाहिए। फ़ोन नंबर्स के लिए हमें ज़्यादा चौड़ा चाहिए, नेम के लिए भी ज़्यादा चौड़ा चाहिए, लेकिन अगर हम मार्क एंटर कर रहे हैं तो हमें कॉलम थोड़ा छोटा चाहिए होता है। तो सेम राइट क्लिक ऑन द टेबल, अ न्यू मेन्यू अपीयर्स, दैट इज़ क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद क्लिक ऑन द कॉलम टैब, क्लिक ऑन द प्रेफर्ड विड्थ बॉक्स, कॉलम टैब पे क्लिक करेंगे, प्रेफर्ड विड्थ में क्लिक करेंगे तो हमें एंटर करनी है अपनी प्रॉपर विड्थ जो हमें चाहिए, उसके बाद ओके। और एक सिंपल वे भी है इसको यूज़ करने का, जो भी आपका टेबल बना हुआ होगा अगर आप उसकी लाइंस पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो वो इस तरह की शेप में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको सिर्फ माउस पे लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करना है अगर आपने उसकी विड्थ या हाइट को बड़ा छोटा करना है। ओके, so next is merging cells. We will read about this in our next AV. Till then, take care of yourself.